बाबा आया है तुम बच्चों को अविनाशी कमाई कराने। बाबा आया है तुम बच्चों को अविनाशी कमाई कराने। अभी तुम ज्ञान रत्नों की जितनी कमाई करना चाहो कर सकते हो। अब तुम ज्ञान रत्नों की जितनी कमाई करना चाहो कर सकते हो। प्रश्न है, आसुरी संस्कारों को बदलकर देवी संस्कार बनाने के लिए कौन सा विशेष पुरुषार्थ चाहिए? आसुरी संस्कारों को बदल देवी संस्कार बनाने के लिए कौन सा विशेष पुरुषार्थ चाहिए? उत्तर है, संस्कारों को बदलने के लिए जितना हो सके देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। बीज रूप या मुख्य वाली बात, संस्कार परिवर्तन करने का ही तो ये युग है, संगम युग, जिसमें आरंभ से अंत तक ये परिवर्तन चल रहा होगा। फर्क इतना कि संगम युग के आरंभ काल में ब्राह्मण आत्माएं, हर मनुष्य आत्माएं जब ब्राह्मण बनती, संगम युग में कदम रखती हैं तो थोड़ी स्पीड कम होती है संस्कारों को परिवर्तन करने की। फिर स्पीड बढ़ती जाती, 75% बाबा ने कहा संस्कार स्वभाव सब कुछ बदल जाए, पीछे फिर अपने आप ही आगे बढ़ते जाएंगे। पुरुषार्थ की रफ्तार खुद ही खुद तेज हो जाएगी, तो फिर कोई मुश्किलात नहीं आएगी, क्योंकि संपूर्ण देही अभिमानी बन चुके होंगे फिर हम। यही फर्क है। संस्कारों को बदलने के लिए बाबा ने कहा मुख्य आधार जितना हो सके देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। देह अभिमान में आने से ही आसुरी संस्कार बनते। बाप आसुरी संस्कारों को देवी संस्कार बनाने के लिए आए हैं। पुरुषार्थ करो, पहले मैं देही आत्मा हूँ, पीछे यह शरीर है। चांस है, 1 वीक तो अच्छा खासा चांस है, अभी बहुत अच्छे रूप से पुरुषार्थ कर पाएंगे हम, क्योंकि छोटी मोटी चीज वस्तुओं के बहाने भी कहीं न कहीं बाहर निकलना होता था। छोटे मोटे कारोबार अर्थ भी इधर उधर गए, थोड़ा व्यर्थता आएगी, थोड़ा एटमॉस्फेयर का इफेक्ट भी डरावना लगता, परंतु बाबा कहते अब ये स्पेशल संगम युग तो हमारे लिए है ही अंतर्मुखता की गुफा, पर संगम युग का जो अब वाला ये माहौल चल रहा है, समय अनुसार ये वरदानी वेला में भी और स्पेशल वरदान का समय आरंभ हुआ कि डिटेच हुए हम कुछ व्यर्थ बातों से, अपने आप को क्वारंटाइन किया होम में, घरों में, तो काफ़ी हद तक मिलना जुलना जनरल बीकेस के अलावा भी ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा जाए तो बहुत सारी व्यर्थता से परे हो रहे लोग, और उसमें भी स्पेशल अहमदाबाद को ये 1 वीक की अंतर्मुखता की गुफा की भी स्पेशल गिफ्ट मिल गई, और ज़्यादा अपने आप को आइसोलेट करना, छोटे मोटे कारण व्यर्थ संकल्पों से भी डिटेच होने की बात, जो कल बात निकली थोड़ी सी है ना, स्पेशली ज्ञान दूध ब्रह्मा माँ पिला रही है तो बस काफ़ी है, मुरली मिल रही है, ब्रह्मा मुख से उच्चारित शिव बाबा के महावाक्य हमें पालना दे रहे हैं। और अगर छोटी मोटी बातों का थोड़ा सा हल्का सा भी इफेक्ट रहता तो मेडिसिन्स दवाइयाँ वैसे कोई खुराक रूप में नहीं खाता, यही तो फर्क है ना। दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है, संपूर्ण भोजन है। इंसान कुछ भी नहीं खाएगा, दूध पे ही रहेगा तो भी रह सकता है, लाइफ टाइम के लिए जिंदा रह सकता है, हेल्दी भी रह सकता है।
तो वो संपूर्ण भोजन है, संपूर्ण आहार है, परंतु उसके साथ मेडिसिन को कंपेयर कर नहीं सकते। मेडिसिन रेयर केस, कभी कुछ गड़बड़ी चल रही है तन की मन की, तो फिर दवाइयाँ ली जाती। दवाइयाँ भोजन असल में नहीं है। ये तो कलयुग का शरीर है, तो बाबा को कहना पड़ा, काफ़ी समय पहले ही बाबा ने कह दिया, फूड समझ के दवाइयों को लो। कलयुगी शरीर है, पतित शरीर है, तो दवाइयाँ एक हिस्सा बन गई ये शरीर का, कईयों के साथ जुड़ गई, कुछ एक रेगुलर वाली गोलियाँ। तो फिर बाबा को कहना पड़ा था कि बच्चे दवाइयों के मामले में भी अलबेले ना हो, है ना, बाबा बैठा है करके बैठ न जाए, ऐसा व्यर्थ अंधश्रद्धा में न फंसे। तो बाबा ने विशेष ये बात कही। बाकी देवताई जीवन में मेडिसिन शब्द ही नहीं होगा। तो इसलिए ज्ञान दूत ब्रह्मा मुख से शिव बाबा जो ज्ञान दे रहा है, उसी से हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही। असली बात यही है कि मुरली की श्रीमत का, शब्दों का, बाबा ने स्पेशल श्रीमत पे अंडरलाइन करवाया कल, तो उसका पालन करना, श्रीमत की धारणा करना, यही काफ़ी है। असल में तो उसमें मनमनाभाव आ ही गया, परंतु फिर भी अगर मन ज्ञान मार्ग में चल रहे, ज्ञान योग धारणाओं में, सेवाओं में काफ़ी हद तक सक्षम है, फिर भी अगर रेयर केस जिसको कहते हैं अपवाद रूप मन कहीं विचलित हो रहा, क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है ब्राह्मणों के मन में। अगर कल क्या होगा, आज क्या हो रहा है, आंखें बड़ी हो रही आश्चर्य से, परेशानी से मन थोड़ा थोड़ा अगर उलझ रहा, अगर होना तो नहीं चाहिए वैसे, ड्रामा कल्याणकारी, भूतकाल वर्तमान भविष्य, स्टेबल या स्थिर दिमाग, बाबा ने तो ये वरदान में दिया है हम सबको। फिर भी अगर कोई कहीं कुछ कारण से, क्यों क्या कैसे, ये सब ऐसे वैसों की जंजाल में, झंझट में अगर फंस जाती ब्राह्मण आत्मा, तो फिर बाबा याद करवाता है, फिर देवी संस्कार तो कैसे इमर्ज होंगे, जो कल्प कल्पांतर के हमारे अंदर आत्मा में मर्ज रूप में पड़े हुए। इसीलिए बाबा को कहना पड़ा, देही अभिमानी रहने की मेडिसिन लो। वैसे नॉर्मली सब ठीक ठाक चलता है, शरीर और आत्मा का काफ़ी अच्छा बैलेंस चलता है, परंतु अगर ऋतु परिवर्तित होती, मौसम बदलता और कहीं कुछ शरीर के साथ थोड़ा अलग टाइप की इफेक्ट आती, नॉर्मल डेज में शरीर अच्छा है, परंतु कहीं बारिश के दिनों में भीग के आए और सर्दी हो गई, तो ये कोई गुनाह नहीं है, कहेंगे हल्की सी दवाई ले लो, सीजनल इफेक्ट है। तो रेयर केस में कभी वो वाली दवाई यूज़ करते, तो बाबा कहते वैसे तो आंखें बंद करके 20 नाखून का जोड़ लगा के श्रीमत का पालन करना काफ़ी है, परंतु फिर भी अपने को चेक करते हुए लगता है कि हमारे अंदर अभी भी कहीं कोने में आसुरी संस्कार पड़े हैं, तो बाबा ने मेडिसिन दे दी इमरजेंसी इफेक्ट वाली, देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। देह अभिमान में आने से ही आसुरी संस्कार बनते हैं। बाप आसुरी संस्कारों को देवी संस्कार बनाने के लिए आए हैं। पुरुषार्थ करो, पहले मैं देही आत्मा हूँ, पीछे यह शरीर है। गीत है, तूने रात गवाई सो के। ओम शांति। यह गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने हैं। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप सावधानी देते। रूहानी बच्चे हैं हम, इसलिए रूहानी बाप शिव बाबा सावधानी देते रहते। यह समय खोने का नहीं है। पूरे 5000 वर्ष में कहाँ कब कितना खोया है हमने, सो के खोया है, अज्ञानता की नींद में सो के, वो तो शिव बाबा ही जानता है। और इसलिए रूहानी बाप सावधानी देते, ये समय खोने का नहीं, ये समय बहुत भारी कमाई करने का है। कमाई कराने के लिए ही बाप आया है। कमाई भी अथाह है,
एंड नहीं। दुनिया भर के बिजनेस हलचल में है। बाबा कहते तुम्हारी कमाई अथाह है, दिन में, रात में, स्वप्न में भी सेवा। अब तो इमरजेंसी वाली बात आ गई, स्वप्न में भी, स्वप्न से भी सेवा। ये तब पॉसिबल होगी जब सूक्ष्म रूप का हमारा सूक्ष्म मन कहो, सूक्ष्म वृत्तियां शुद्ध होगी। नींद के समय विशेष करके, नींद आ रही है उस समय भी, और उसका इफेक्ट दिन भर के संकल्पों के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो नींद भी हमारी सेवा करेगी। कुछ घंटों की नींद में चल रहे संकल्प भी कहीं व्यर्थ नहीं जाएंगे। दो बातें रहेगी स्वप्नों में, नींद में, संकल्पों में। या तो बाप दादा की बड़ी मीठी टचिंग, चाहे वो गंभीर, अब समय अनुसार तो बाप दादा भी गंभीर इशारे ही देंगे, हाय हेलो शिव बाबा, हाय हेलो बच्चे, ऐसे तो नहीं होगा। समय अनुसार बाप दादा के गंभीर इशारों को सूक्ष्म मन नींद के समय भी कैच कर लेता, सबकॉन्शियस माइंड हमारा। या तो निंद्रा की वो सबकॉन्शियस माइंड वाली सूक्ष्म मन की स्थिति भी सेवा करे नींद के समय। अगर स्वप्न देखने भी हैं तो अलाउ सिर्फ इतने 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 टाइप के स्वप्नों को ही करो। या तो मुझे बाप दादा, मधुबन, बेहद का घर, सेंटर्स, या ये हमारे तीर्थ स्थान है, या तो उनके बारे में सूक्ष्म ख्याल चलते रहे, चिंता नहीं, सूक्ष्म ख्याल, बाप दादा की टचिंग, बाप दादा के बोल, हमारी एडवांस पार्टी, पूरा ग्रुप जो है, उनके दृश्य, उनके स्वप्न, उनके संकल्प टच होते रहे। कुछ कह रहे हैं वो स्वप्न में, हो सकता है कहीं सूक्ष्म इशारे मिलते रहे। या तो फिर मैं ब्राह्मण आत्मा निंद्रावस्था में भी विश्व कल्याण अर्थ सेवादारी बन के ग्लोब पर बैठूं या विश्व को सकाश देती रहूं। ये दो ही काम नींद में भी हमें करने, तो ये स्पेशल नींद हो जाएगी। भले वो नींद में सूक्ष्म मन जागृत है, कारोबार कर रहा है, परंतु सेवा में ऐड हो जाएगा वो कारोबार। बाबा कहते हैं कमाई भी अथाह है, बहुत कुछ हम बाबा से पा रहे हैं। अब डबल काम हो गया, बहुत सारी कमाई जो करता है ना, वो ऐसे नहीं दोनों हाथों से बटोरता रहता है, नहीं, इन्वेस्ट करता रहता है। बहुत कुछ मिल रहा है, लाखोंपति है, कमाते कमाते बहुत अच्छा बिजनेस कारोबार चल रहा है, बहुत कुछ कमा लिया करोड़ों अरबों खरबों में, तो कहीं ना कहीं वो यूज़ भी करेगा। चाहे वो डोनेट कर रहा है, दान दे रहा है, चाहे वो कोई अच्छे कार्य में इन्वेस्ट कर रहा है अपनी कमाई को। बहुत सारे आधार है, सिर्फ लेना ही लेना नहीं। अथाह कमाई हमारी है ये ज्ञान रत्नों की, तो न सिर्फ भरते 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 पेट भरता रहे, नहीं। बाबा ने पहले से, जब हम ब्राह्मण रूप में आते हैं ना बाबा के पास, बर्थ होता है हमारा, तब से बाबा ने तो हमको सिखाया है ज्ञान धन, धन दिए धन ना खुटे, देना भी साथ में लेना ही है। तो देना लेना दोनों ही काम हमने किए हैं। सो अब स्पीडीली करेंगे हम, फास्ट गति से। अथाह कमाई है जिसको जितनी कमाई करनी हो उतनी कर सकते हैं। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने की कमाई। यह है भविष्य के लिए, वह है भक्ति, यह है ज्ञान। मनुष्य यह नहीं जानते कि भक्ति तब शुरू होती जब रावण राज्य शुरू होता, फिर ज्ञान तब शुरू होता जब बाप आकर राम राज्य स्थापन करते। ज्ञान है ही नई दुनिया के लिए, फिर भक्ति है पुरानी दुनिया के लिए। भक्ति है पुरानी दुनिया के लिए। अब बाप कहते पहले तो अपने को देही समझना है, पहले तो अपने को आत्मा समझना पड़े। तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम पहले आत्मा है, पीछे शरीर है।
परंतु ड्रामा प्लेन अनुसार मनुष्य सब रॉन्ग हो गए हैं, इसलिए उल्टा समझ लिया है। पहले हम देह है, फिर देही है। बाप कहते यह तो विनाशी है। देह जिसको मैं रूप से सामने लाया गया, अब यह तो विनाशी है। इसको तुम लेते और छोड़ते हो। संस्कार आत्मा में रहते, देह अभिमान में आने से संस्कार आसुरी बन जाते। फिर आसुरी संस्कारों को देवी बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। यह सारी रचना उस एक रचता बाप की ही है। उनको सब फादर कहते। जैसे लौकिक बाप को भी फादर ही कहा जाता। बाबा और मम्मा यह दोनों अक्षर बहुत मीठे हैं। आज बाबा ने मम्मा को भी याद करवाया। बाबा और मम्मा ये दोनों अक्षर बहुत मीठे हैं। रचता तो बाप को ही कहेंगे। वह पहले माँ को एडॉप्ट करते, फिर रचना रचते। बेहद का बाप भी कहते हैं कि मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ। इनका नाम बाला है। कहते भी हैं भागीरथ, ब्रह्मा बाबा का एक विशेष वाला नाम जो शास्त्रों में भी यादगार रूप है। भागीरथ मनुष्य का ही चित्र दिखाते, कोई बैल आदि नहीं है। भागीरथ मनुष्य का तन है। बाप ही आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तुम हमेशा कहो हम बाप दादा के पास आते हैं। सिर्फ बाप कहेंगे तो वह निराकार हो जाता। दोनों साथ में याद चाहिए, दोनों की, बाप दादा या माता पिता। तो सिर्फ बाप कहेंगे निराकार हो जाता। फिर निराकार बाप के पास तो तब जा सकते जब शरीर छोड़े। अब हम बाप के पास जाते तो वो तो परमधाम जाने वाली बात हो गई। हम जाते हैं बाप दादा के पास। मधुबन बच्चे जाते थे, बाबा सिखाते थे ब्रह्मा सहित शिव बाबा की याद। तो निराकार बाप के पास तो तब जा सकते जब शरीर छोड़े। ऐसे तो कोई भी जा न सके। यह नॉलेज बाप ही देते हैं। यह नॉलेज है भी बाप के पास। अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना है। बाप है ज्ञान रत्नों का सागर। पाने की बात नहीं, ज्ञान रत्नों का भंडारा है। उनमें नॉलेज है। नॉलेज पानी को नहीं कहा जाता। जैसे मनुष्य को बैरिस्ट्री, डॉक्टरी आदि की नॉलेज होती, यह भी नॉलेज है। इस नॉलेज के लिए ही ऋषि मुनि आदि सब कहते थे रचता रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज हम नहीं जानते। न इति कह दिया था ऋषि मुनियों ने, नेति नेति हम नहीं जानते। वह तो एक रचना ही जाने, रचता ही जाने। आदि मध्य अंत की नॉलेज तो एक रचयिता जिसने रचना रची वही जाने। झाड़ का बीज रूप भी वही है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज उनमें है। वह जब आए तब सुनाए। अब तुमको नॉलेज मिली है तो तुम इस नॉलेज से देवता बनते हो। नॉलेज पाकर फिर प्रारब्ध पाते हो। पहला काम है नॉलेज प्राप्त करना, मेहनत का काम है बड़ा। नॉलेज पाना मेहनत है। स्टूडेंट लाइफ पहले गोल्डन पीरियड माना जाता है। स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट कहते हैं। पर नॉलेज पाने वाले वो स्टूडेंट को पूछो कितनी मेहनत करता है। वो 2-3 साल से लेके पढ़ाई शुरू हो जाती, अगले 20-25 साल मिनिमम नॉलेज पाने में उसके लग जाते, जब तक और कहीं कोई व्यर्थता में नहीं बुद्धि होती उसकी। तो नॉलेज पाना मेहनत है। प्रारब्ध तो बनती जाती पीछे। जितना अच्छा सा पढ़ेगा, तभी कहते पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब। नवाब बन गए, प्रारब्ध मिल गई, कोई मेहनत नहीं। वो नवाबी अलग चीज़ है। स्टूडेंट लाइफ मेहनत की है लाइफ। नॉलेज पाकर
फिर प्रारब्ध पाते हो, वहाँ फिर इस नॉलेज की दरकार नहीं रहेगी। इतने गहरे संस्कार बन गए होंगे हमारे, ज्ञान गुण शक्तियाँ रग रग में व्यापक होगी कि वहाँ नॉलेज प्राप्त करने की या नॉलेज की दरकार ही नहीं, मेहनत नहीं। ऐसे नहीं कि देवताओं में यह ज्ञान नहीं है तो अज्ञानी है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जिसने प्रारब्ध पाई है उनको पूछो, सीट पर सेट होने वाले कोई स्पेशल सर्जन, कोई स्पेशलिस्ट जिस भी फील्ड में है, कोई बहुत बड़ा नामी ग्रामी व्यक्ति, उनको पूछे, अपने पास्ट को बताएगा कितनी मेहनत की है। नहीं, बाबा कहते ऐसे नहीं कि देवताओं में यह ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है, नहीं, वह तो इस नॉलेज से पद प्राप्त कर लेते हैं। एक अलग ही महसूसता होती, मेहनत के समय मेहनत, फुल मेहनत, 20 नाखून का जोर लगा के इंसान कुछ अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए दौड़ेगा, भागेगा, फुल मेहनत करेगा। और उसके बाद जब लक्ष्य प्राप्ति हो गई, उनकी खुशी, उनके मन की स्मृति में जो एक सूक्ष्म आनंद की भावना है, सुकून की भावना है, शक्ति की भावना है, पाना था सो पा लिया, वो वाली भावना है, काफ़ी है, राहत की भावना हो जाती वो। तो बाबा कहते अब वह तो इस नॉलेज से पद प्राप्त कर लेते। देवताएं ऐसे ही नहीं बन गए, नॉलेज से वो पद प्राप्त किया तो वहाँ वो 2500 साल भविष्य के हमारे वो सुकून वाली प्रारब्ध की टेस्ट है, अनुभव है। बाप को पुकारते ही है, हे बाबा आओ, हम पतित से पावन कैसे बने, उसके लिए रास्ता अथवा नॉलेज बताओ, क्योंकि जानते नहीं। 3 स्टेप्स हो गए, नहीं जानते थे। भक्ति मार्ग में दुनिया में भी लोग थे, हम भी थे, द्वापर से लेके भगत रूप में कुछ नहीं जानते थे। तो ये वाली भावना थी, चीखना चिल्लाना, भगवान आओ मदद करो, हम पतित है, पावन बनाओ, बस रिक्वेस्ट मांगनी करते रहते थे। वो अलग एक पीरियड था जो पूरा हुआ। ब्राह्मण बने तो सर पे तकिया, सर के नीचे तकिया रख के सो नहीं जा सकते हम, ऐसी वाली कोई लाइफ नहीं है संगम युग की। आगे बाबा ने कहा पुरुषार्थ, स्टडी, पढ़ाई है, ये तो प्रारब्ध बाद में है, तो ये पढ़ाई वाला पीरियड है। स्टूडेंट सो नहीं सकता, और अगर वो सोएगा ना तो कच्ची नींद होगी। उसे पता है मुझे उठ के फटाफट ये पढ़ाई करनी है, सिलेबस पूरा करना है, टेस्ट की तैयारी करनी है, एग्ज़ाम की तैयारी, बहुत सारे कारोबार है, चिंता नहीं है, तनाव नहीं है वो, इसलिए तो वो बेस्ट वाली लाइफ है, बहुत अच्छी जिंदगी मानी जाती। पुरुषार्थ का पीरियड, लक्ष्य हासिल करने के लिए जो पुरुषार्थ करते हैं, तो नॉलेज का वो समय, भगत मेहनत करता है, पसीना बहाता है, परंतु कन्फ्यूज़न रहता है मन में, भगवान आ जाओ, पतितों को पावन बनाने वाले आप आओ, मुझ पतित को पावन बनाओ, बोलता है वो मन से, मुख से, पर कोई दिल में गारंटी नहीं होती कि वो आएगा भी या नहीं, ऐसे कन्फ्यूज़न रहता है। विश्वास है परंतु कहीं ना कहीं मूंझ बहुत सारी है। स्टूडेंट लाइफ में मूंझ नहीं है, स्टूडेंट को टेंशन नहीं होता, पढ़ाई जिम्मेवारी है, पढ़ाई चिंता का विषय है ही नहीं। चिंता का विषय तो वो स्टूडेंट रूप में जो बच्चा है उनके फादर को होगा, मुझे इसकी फीस भरनी है, कहाँ से निकालूंगा, इसके इतने इतने खर्चे कहाँ से लाऊंगा, वो चिंता का विषय अलग है। स्टूडेंट चिंता नहीं करता, उसकी जिम्मेवारी है, एक लक्ष्य मिल गया ना कि मुझे पढ़ के कमाई करनी है, एक लेवल, एक स्टेटस प्राप्त कर लेना है, डिग्री प्राप्त कर लेनी है, फिर तो मुझे बहुत कुछ मिलना ही मिलना है। तो असल में असल स्टूडेंट लाइफ या नॉलेज जहाँ है, पढ़ाई का पीरियड है, कितना भी लंबा हो, मेहनत का है, चिंता का, तनाव का नहीं है वो पीरियड, हमारा वो पीरियड चल रहा है।
संगम युग पढ़ाई का समय है। द्वापर कलयुग की भक्ति गई, पढ़ाई के पीरियड के अंदर ये विषय, ये समय, ये युग ही है पढ़ाई, पुरुषार्थ, मेहनत बहुत सारी बाबा हमसे करवाता है और हम भी अपने अपने ढंग से करते, अपने अपने तरीकों से आगे बढ़ने के लिए, मनुष्य से देवता बनना। जो आज कहा संस्कार परिवर्तन, आसुरी संस्कारों को मिटाने में मेहनत बहुत है। 20 नाखून का जोर लगा के आत्मा पे लगे दाग धब्बों को साफ करते हम। और इसका मतलब ये नहीं कि हम तनावग्रस्त है, नहीं। संगम युग पढ़ाई का पीरियड है। क्यों तनाव नहीं है? क्योंकि हर पल हम अपने लक्ष्य को देख रहे हैं। बस संगम युग एक जन्म ही तो मेहनत करनी है, मेहनत ही तो कर रहे हैं। फिर कुछ समय के बाद मैं देवी संस्कारों से पूर्ण भरपूर हो जाऊंगी, प्रारब्ध पालूंगी, ब्राह्मण आत्मा रूप में मैं देवता बन जाऊंगी। तो पुरुषार्थ में कहीं न कहीं लक्ष्य की स्मृति है, लक्ष्य का नज़ारा दिख रहा आपको, मुझे, हम सबको। और इसलिए पुरुषार्थ थकाता नहीं। मेहनत है पर थकावट नहीं, मेहनत है परंतु तंग नहीं हो रहे हम। मुरलियाँ सुन सुन के, पुरुषार्थ कर करके, योग कर करके, धारणाओं में पता नहीं कब तक चलना है, ऐसी तंग होने वाली बात नहीं है। कब लॉकडाउन खुलेगा ये भी तंग होना ही हुआ, ऐसा सोचना, बहुत बार बार सोचना। हाँ, दिल का प्यार है सेंटर्स के साथ अलग चीज़ है, पर बहुत ज़्यादा वो ही सोचते रहे, वो ही एक विषय दिल दिमाग में छाया रहे, तो फिर वो पढ़ाई करने वाली ब्राह्मण आत्मा स्टूडेंट से बोझिल स्टूडेंट हो जाती है। जबकि स्टूडेंट लाइफ बोझिल नहीं होनी चाहिए, होती भी नहीं है वैसे। लक्ष्य है तो हर हाल में, हर कंडीशन में, हर परिस्थिति में पढ़ाई, पढ़ाई और पढ़ाई, कैसे भी पढ़ाई। अब ऐसे भी पढ़ाई, कितने अच्छे तरीके हैं पढ़ाई के। तो अब बाबा कहते हैं वहाँ फिर ये नॉलेज की दरकार नहीं होगी, प्रारब्ध का समय है। ऐसे नहीं देवताओं में यह ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है, नहीं। वह तो इस नॉलेज से पद प्राप्त कर लेते, बाप को पुकारते ही है, बाबा आओ, हम पतित से पावन कैसे बने, उनके लिए रास्ता अथवा नॉलेज बताओ, क्योंकि जानते नहीं। तभी बाबा को कभी सीधा कहना पड़ता है, बुद्धू, तुम बुद्धू थे, कुछ भी नहीं जानते थे, ऐसे ही बोलते थे। वो बुद्धू वाला पीरियड पूरा हुआ। स्टूडेंट है बड़े अच्छे, आजकल के भी स्टूडेंट देख लो, काफ़ी अच्छे, क्रिएटिव माइंड है, समझदारी, हर हिसाब से सीखने, हर पल सीखने वाला हर बच्चा स्टूडेंट होता है, कुछ ना कुछ सीख रहा है। तो अब वो समय चल रहा है, फिर बनेगा हमारा प्रारब्ध का समय। वहाँ बाबा कहते अब तुम जानते हो हम आत्माएं शांति धाम से आई है। वहाँ आत्माएं शांत में रहती, यहाँ आए हैं पहाड़ बजाने। ये पुरानी दुनिया है तो ज़रूर नई दुनिया थी। वह कब थी, कौन राज्य करते थे, यह कोई नहीं जानते। तुमने अभी बाप द्वारा जाना है। बाप है ही ज्ञान का सागर, सदगति दाता। उनको ही पुकारते हैं कि बाबा आकर हमारे दुख हरो, सुख शांति दो। आत्मा जानती है परंतु तमो प्रधान हो गई है, इसलिए फिर से बाप आकर के परिचय दे रहे। मनुष्य न आत्मा को न परमात्मा को जानते। आत्मा को ज्ञान ही नहीं जो परमात्म अभिमानी बने। आगे तुम भी नहीं जानते थे, अब ज्ञान मिला है तो समझते हैं। बरोबर सूरत मनुष्य की थी और सीरत बंदर की थी। अभी बाप ने नॉलेज दी है तो हम भी नॉलेजफुल बन गए। रचता रचना का ज्ञान मिला है, तुम जानते हो हमको भगवान पढ़ाते हैं। तो कितना नशा रहना चाहिए। बाबा है ज्ञान का सागर, उनमें बेहद का ज्ञान है। तुम किसके पास भी जाते हो, जाओ। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो क्या,
परंतु हम आत्मा क्या चीज़ है वह भी नहीं जानते। बाप को याद करते रहते, दुख हरता सुख करता, फिर भी ईश्वर सर्वव्यापी कह देते। रचयिता को नहीं जानते, रचना को नहीं जानते, तो ऐसे घोटाले कर लेते। बाबा कहते हैं ड्रामानुसार उन्हों का भी कोई दोष नहीं है। माया बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना देती। कीड़ों को फिर गंध में ही सुख भासता। सोच लेना साथ साथ में, बाबा ने सीधा ही कह दिया कीड़ों को, कीड़े वो जो बाबा कहता है ड्रामा अनुसार उन्हों का कोई दोष नहीं, पर असल में ऐसी आत्माएं कहीं न कहीं कीड़ों के बराबर हो गई। अवगुणग्राही दृष्टि है, जहाँ तहाँ कहीं न कहीं भगवान के नाम पर भी उल्टा सुल्टा कह दिया, तो नेगेटिव थिंकिंग जिसकी है। कीड़ों को गंध में ही सुख भासता। बाप आते हैं गंध से निकालने। अगर दिल दिमाग साफ है, कहीं कुछ किसी के प्रति न ईर्ष्या, न घृणा, न नकारात्मक भावना, तो कीड़ा कोसों कोसों दूर है हमसे। फिर तो बाप आते हैं गंध से निकालने। मनुष्य दलदल में फंसे हुए हैं, ज्ञान का पता ही नहीं, तो क्या करे। दुबन में फंसे पड़े हैं, फिर उनको निकालना ही मुश्किल हो जाता। निकाल कर आधा पौना तक ले जाओ, फिर भी हाथ छुड़ाए गिर पड़ते, चले जाते। विषय वासनाएं, अवगुण कचरे के डिब्बे में फिर से आधा पौना निकाल दो, फिर भी हाथ छुड़ाए भाग जाते। कई बच्चे औरों को ज्ञान देते देते स्वयं ही माया का थप्पड़ खा लेते हैं, क्योंकि बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध कार्य कर लेते। कल से लेके थोड़ा थोड़ा इशारा दिया ही है बाबा ने। श्रीमत, बाप के डायरेक्शन, श्रीमत के विरुद्ध काम करते तो माया ऐसा थप्पड़ लगा देती। औरों का उद्धार करने वाले खुद माया का थप्पड़ खा लेते। दूसरों को निकालने की कोशिश करते और खुद गिर पड़ते। फिर उनको निकालने में कितनी मेहनत हो जाती। उनको निकालने में कितनी मेहनत हो जाती, क्योंकि माया से हार जाते। नॉर्मली इंसान फर्स्ट टाइम कहीं कुछ चोट लगेगी, गिर गया, फटाफट उठा दिया, आसान है। परंतु बार बार गिरने के बाद 10 बार गिरा हुआ है, कमजोर हो गया है शरीर, पैर, फलाना फलाना अंग, और फिर 11वीं बार, 10 के बाद 11वीं बार भी गिरा, फिर उनको उठाना काफ़ी कठिन होता, क्योंकि कमज़ोर है वो अंग, वो हिस्सा शरीर का कमज़ोर हो जाता जो बार बार चोट खाता। तो बाबा कहते अब कोई नई आत्मा बाबा के घर आती, वो भी तो गिरे हुए हैं, विकारों में अटके पड़े थे। बाबा मिला, धीरे धीरे वो आगे बढ़ती ना, तो वो फुर्त रहती, ज्ञान मार्ग में तीव्र गति से अगर चाहे तो पुरुषार्थ करके आगे बढ़ते हैं। पर एक बार ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते गए, फिर दूसरी मंजिल से गिरे, तीसरी से, कभी 5वीं से, कभी फर्स्ट से, गिरते रहते विकारों में कहीं ना कहीं। तो एक बार, 2 बार, जितनी बार ज़्यादा गिरते रहते, उनको उठाना बाबा कहते फिर और मुश्किल होता, कमज़ोर हो जाता है मन, क्योंकि माया से हार जाते हैं। उनको अपना पाप ही अंदर खाता है। उन्हों को स्पेशली जो आत्माएं गिर गिर के, भले बाबा ने ही बहुत अच्छा मुरली में शब्द दिया है, गिरना और संभलना है, हमें उन राहों पे चलना है। राहें ऐसी हैं, पर इसका मतलब ये नहीं बार बार गिरते रहे, संभलते रहे। बाबा ने सावधानी दे दी, अगर ऐसा कर रही है कोई चंचल मनोवृत्ति वाली ब्राह्मण आत्मा, ठीक है ना, थोड़ा गिर गए, इसमें क्या है, चलेंगे, फिर 2-4 महीने के बाद फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, संभलेंगे, बाबा सॉरी आगे बढ़ो, बाबा के कहा हाँ मीठे बच्चे आगे बढ़ो, बढ़ेगा बच्चा, फिर वापस गिरेगा, नहीं संभल पाएंगे। भगवान तो साक्षी बन के देखेगा। खुद को संभालना कठिन हो जाता है, क्योंकि बार बार गिरते तो अपना पाप अंदर खाता है। माया की लड़ाई है ना, अब तुम युद्ध के मैदान में हो,
वह है बाहुबल से लड़ने वाली हिंसक सेना। तुम हो अहिंसक, तुम राज्य लेते हो अहिंसा से। हिंसा दो प्रकार की होती, एक है काम कटारी चलाना, दूसरी हिंसा है किसी को मारना पीटना। दोनों बातों से बाप दादा को हम आपकी तरफ से, कुबेरनगर सेंटर के भाई बहनों की तरफ से हम ही गारंटी दे देते बाबा, हमारे वाले ग्रुप के या सो आपके बच्चे, कुबेरनगर सेंटर के फुलवाड़ी के बच्चे सेफ है। वो दाढ़ी की लाज रखना ऐसी वाली बात है, क्योंकि बाबा ने कहा दोनों हिंसाओं से बचना होगा, काम कटारी चलाना नहीं, दूसरी हिंसा किसी को मारना पीटना, क्योंकि माहौल अनुसार बहुत सारी बातें सामने आती। बचे रहना बहुत बहुत ज़रूरी है, भले फिर कैसी भी कंडीशन हो। ये दोनों हिंसाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से, टुकड़े टुकड़े वाला नहीं, परसेंटेज भी नहीं चाहिए बाबा को, पूर्ण रूप से बचाना ज़रूरी है। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो। यह ज्ञान बल की लड़ाई कोई नहीं जानते, यह है ज्ञान बल की लड़ाई। ज्ञान का भी बल है, इसीलिए जहाँ कहीं है मुरली बड़ा अच्छा हथियार है युद्ध करने के लिए। लड़ाई है ना, तो शस्त्र तो चाहिए, ये एक इकलौता शस्त्र है। दोनों प्रकार की हिंसक वृत्ति, काम कटारी चले हिंसक वृत्ति, मारपीट हिंसक वृत्ति, दोनों प्रकार की मनोवृत्तियाँ, काम हो या क्रोध, दोनों मनोवृत्तियों से बचने का एक इकलौता माध्यम मुरली। हर दिन न सिर्फ एक बार, अभी तो टाइम ही टाइम है, बार बार मुरली सुनते रहना। यह ज्ञान बल की लड़ाई कोई नहीं जानते, अहिंसा किसको कहा जाता यह कोई नहीं जानते। भक्ति मार्ग की सामग्री कितनी भारी है, गाते भी है पतित पावन आओ, परंतु मैं कैसे आकर के पावन बनाता हूँ यह कोई नहीं जानते। गीता में ही भूल करती है, जो मनुष्य को भगवान कह दिया। शास्त्र मनुष्यों ने ही बनाए हैं, मनुष्य ही पढ़ते, देवताओं को तो शास्त्र पढ़ने की दरकार नहीं, वहाँ कोई शास्त्र नहीं होते। ज्ञान भक्ति पीछे है वैराग्य। किसका वैराग्य? भक्ति का, पुरानी दुनिया का वैराग्य, पुराने शरीर का वैराग्य। बाप कहते इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा। हर दिन अपने को पक्का कराओ। अगर सूक्ष्म में भी कहीं डर है, ब्राह्मण बनने के बावजूद भी अगर 1-2%, 5% कहीं चिंता है, कहीं भय है, तो मेडिसिन काउंटर्स खुले हैं मेडिसिन के। मनमना भव मध्याजी भव बाबा ने दिए हुए इंजेक्शन्स या दवाइयों की डोज है। तुरंत आज भी बाबा ने कहा देही अभिमानी बन जाओ। ऐसे थोड़ी भी वीकनेस लगती है, आत्मा महसूस करती थोड़ा मैं कमज़ोर हो रही हूँ, आजकल थोड़ा मन उदास हो रहा है, आजकल थोड़ा नकारात्मक संकल्प आ रहा है, थोड़ा चिंता के विचार आ रहे हैं, तुरंत मेडिसिन ले लो। कुछ समय के लिए आत्मिक स्थिति का अभ्यास थोड़ा ज़्यादा पक्का कर ले हुए हम, मेडिसिन ले ली, मनमना भाव के साथ मध्याजी भव, अपने देवी स्वरूप की स्मृति, वापस पटरी पे आ जाएगी ब्राह्मण जीवन की थोड़ी सी इधर उधर झुक जाने वाली गाड़ी। तो बाबा कहते पुरानी दुनिया से वैराग्य, क्योंकि कुछ भी इन आँखों से जो देखते नहीं रहेगा। इस सारी छीछी दुनिया से वैराग्य, बाकी नई दुनिया का तुम दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करते हो, तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए। ये पढ़ाई कोई इस जन्म के लिए नहीं है, और जो भी पढ़ाई है वह होती है उसी समय, उसी जन्म के लिए। अब तो है संगम, इसलिए तुम जो पढ़ते हो उसकी प्रारब्ध तुमको नई दुनिया में मिलती। बेहद के बाप से कितनी बड़ी प्रारब्ध तुमको मिलती।
बेहद के बाप से बेहद सुख की प्राप्ति होती है। तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलना चाहिए। बाप है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, उनसे तुम श्रेष्ठ बनते हो। वह तो सदैव है ही श्रेष्ठ, डबल श्री 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 बाबा, और उनसे तुम सो हम सिंगल श्री देवता बन रहे। तुमको श्रेष्ठ बनाते हैं। 84 जन्म लेते लेते फिर तुम भ्रष्ट बन जाते हो। तुम्हारा अभी छोटा झाड़ है, झाड़ को तूफान भी लगते हैं ना, पत्ते झड़ते रहते, ढेर फूल निकलते, फिर तूफान लगने से गिर पड़ते। पत्ते झड़ते रहते, ढेर फूल निकलते झाड़ को, फिर तूफान लगने से गिर पड़ते। 2 टाइप की ब्राह्मण आत्माएं भी तो है ना। कई बार बाबा कहते जाएंगे कहाँ, फिर भागंती हो भी गए, एक ही हड्डी है, वापस आ जाते। वो एक हमारे लिए आथत की बात है, परंतु जाने वाले एक सूखी सूखी आत्माएं, सूखे पत्तों के बराबर, जिन्होंने ज्ञान तो लिया पर ज्ञान स्वरूप नहीं बन पाए। योग की विधि सीख ली कोर्स के द्वारा दीदी से, परंतु योग के अभ्यासी नहीं बन पाए। धारणाओं को समझ लिया पर धारणाओं को दिल से नहीं अपना पाए। सेवाएं करने लगे, काफी दिलो जान से सेवाओं में लगे रहे, पर सेवाओं में कहीं कुछ व्यर्थता घुस गई। तो ऐसी आत्माएं, क्योंकि सब कुछ तो कर रहे, ब्राह्मण जीवन की पटरी पे आगे बढ़ते जा रहे, सीनियोरिटी प्राप्त कर रहे, 2 साल 5 साल 10 साल, परंतु क्योंकि मूलभूत श्रीमत का पालन, कई बार बाबा ने कहा ज्ञान स्वरूप, योग स्वरूप, धारणा सेवा स्वरूप बनना नहीं बन पाते, तो फिर वो जैसे कि पानी नहीं पहुंचता, पत्ता सूखा रहेगा। नसें तो धरती पर टिकी हुई है ना, मिट्टी के साथ जुड़ी हुई है, पानी वहां से वो एब्जॉर्ब करता है, खींचता है। एक एक डालियां पानी खींचती है नीचे से। तो ब्राह्मण जीवन में अगर बाबा से वो स्वरूप वाली अनुभूति नहीं, गहराई नहीं, तो श्रीमत का 100% पालन नहीं हुआ। ऐसी आत्माएं फिर सूखती रहती, सूखते सूखते फिर सूखे हुए पत्ते तो गिर ही जाएंगे, सुभागंती हो जाते। दूसरे जो अभी अभी बाबा ने कहा, वो आत्माएं जो फूल है, हो सकता है खुशबूदार फूल हो सकता है ब्राह्मण परिवार में बड़ा नामी ग्रामी फूल हो, महारथी कैटेगरी, परंतु कहीं खुशबू फैलाते फैलाते भी झाड़ से कट हो गए किसी भी कारण से। वो छोटा सा झटका, तूफान ऐसा लगता, हल्का सा ही होता है ना, हवा का जोरदार मान लो झोंका आया, तूफान आया, वो फूल अच्छा खासा खिला हुआ फूल भी तो गिर सकता है। तो ऐसी हालत भी होती कि कभी कोई खिली हुई आत्माएं सेवाएं करते करते भी चले जाते। फिर तो बाबा कहते माया का तूफान बड़ा तेज है, किसी को भी गिरा सकता है। उस तरफ है बाहुबल, इस तरफ योग बल अथवा याद का बल है। ढेर फूल निकलते हैं, फिर तूफान लगने से गिर पड़ते, कोई कोई अच्छी रीति फल लग जाते, फिर भी माया के तूफान से गिर पड़ते। फल लग गया, स्व उन्नति भी की, सेवा करके औरों का भी उद्धार किया, माना फलदायक वृक्ष, वो भी सूख जाते या गिर पड़ते हैं कभी कभी। तो इस तरफ योग बल अथवा याद का बल है, उस तरफ है बाहुबल। तुम याद अक्षर पक्का कर लो। वो लोग योग योग अक्षर कहते रहते, तुम्हारी है याद, चलते फिरते बाप को याद करते रहो। इसको योग नहीं कहेंगे, याद सहज हो गया। योग का बड़ा भारी विषय, पिछले सालों में देखो तो बड़े बड़े सन्यासियों ने योग की इतनी भारी भारी डेफिनेशन, व्याख्याएं दी है, लंबी लंबी, वो भी 4, 6, 8, 10 लाइन। योग माना, बाबा ने सिंपल कह दिया, योग माना याद, बस सिंपल। और याद माना मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा कहते रहना। तो सिंपल सा पूरा सार दे दिया बाबा ने, जबकि
हमारे शास्त्रों में बहुत योग शब्द को अगर खोला है, खींचा है, तो बहुत कुछ उसमें से भारी भड़कम बातें निकाली है कि इंसान योग की व्याख्या पढ़ते पढ़ते आगे की लाइन बोलता जाए, आगे पीछे पढ़ता जाएगा, ऐसी समझ में नहीं आएगा। फिर जिसको बाबा कहते भूसा, खुद ही सुने खुद ही समझे, कुछ नहीं होता है फिर इसमें। तो बाबा सिंपल बात कहता है, मुझे याद करो, चलते फिरते बाप को याद करो। इसको योग नहीं कहेंगे, योग अक्षर संन्यास योग का नामी ग्रामी है। अनेक प्रकार के योग सिखाते, बाप कितना सहज बतलाते। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो, तुम आधा कल्प के आशिक हो। मुझे याद करते आए हो। अब मैं आया हूँ, आत्मा को कोई भी नहीं जानते, इसलिए बाप आकर रियलाइज कराते। याद में रियलाइजेशन है, याद में अनुभूति है, याद में विजुअलाइजेशन भी है। महसूस करना, रियलाइज करना और विजन, दृश्य सामने लाना, बाबा को महसूस करना अपने अंग संग। गीत है ना, मेरे संग संग चलते, तो संग संग चलते हुए बाबा को मन से महसूस करना, रियलाइजेशन। और मन की आंखों से बाबा मेरे अंग संग है, मेरी छत्र छाया है, मेरा बैकबोन है, महसूस करते हुए मन की आंखों से देखना, विजुअलाइजेशन। कितनी ऊंची बातें जो बड़े बड़े वैज्ञानिक भी यहाँ तक शायद नहीं पहुँच पाए, बाबा ने हमको सरल रूप से पहुँचा दिया। तो बाबा कहते अब मुझे याद करो, मैं आया हूँ, आत्मा को कोई भी नहीं जानते। बाप आकर के रियलाइज कराते, आत्मा कहाँ है, कैसी है। दिखाया नहीं है बाबा ने स्थूल नेत्रों से, भाई तुम आत्मा है ना, देख लो ऐसी हो तुम, भ्रुकुटी मध्य में ऐसा इतना बड़ा सितारा चमक रही हो, नहीं देखा हमने कभी। बाबा ने फिर भी शब्दों से नहीं दिखा के मन और बुद्धि की तार इतनी स्पेशल जुड़वा दी कि हमने, बाबा वर्णन करते जाते आत्मा का स्वरूप, हम देखते रहते। ये है विजुअलाइजेशन। तो रियलाइज भी किया, महसूस किया। यह भी समझने की बड़ी महीन बातें हैं, आत्मा अति सूक्ष्म अविनाशी है, न आत्मा विनाश होने वाली, न उनका पाठ विनाश होता। यह बातें मोटी बुद्धि वाले मुश्किल समझ सकते, शास्त्रों में भी यह बातें नहीं है। तुम बच्चों को बाप को याद करने की बहुत मेहनत करनी पड़ती, ज्ञान तो बहुत सहज है। बाकी विनाश काले प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि, यह याद के लिए कहा जाता। याद अच्छी है तो प्रीत बुद्धि कहा जाता। प्रीत भी अव्यभिचारी चाहिए, ऐसी वैसी प्रीत बाबा को नहीं चाहिए हमसे। हमारी प्रीत बाबा से, वो तो हम कब से कहते आए, बाबा आप हमारे लिए सब कुछ। पर प्रीत अव्यभिचारी, शुद्ध, सात्विक, सिर्फ एक बाबा से हमारी प्रीत। अपने से पूछना है, हम बाबा को कितना याद करते, यह भी समझते हैं। बाबा से प्रीत रखते रखते जब कर्मातीत अवस्था होगी, तब यह शरीर छूटेगा और लड़ाई लगेगी, हो गया सब कारोबार चालू। बाबा से प्रीत अव्यभिचारी हो, और बस वो अव्यभिचारी प्रीत बुद्धि बन गए हम, तो ये समझते हैं बाबा से प्रीत रखते 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 एक समय आएगा प्रीत छूटेगी नहीं। बाबा से बिल्कुल हमारी प्रीत की तार कहीं नहीं जाएगी, बाबा को छोड़ के इतने जुड़ जाएंगे अविनाशी रूप से। फिर कर्मातीत अवस्था होगी, तब शरीर छूटेगा, लड़ाई लगेगी। जितना बाबा से प्रीत होगी तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इम्तिहान तो एक ही समय होगा ना, जब पूरा समय आता सबकी प्रीत बुद्धि हो जाती। माना अभी कहीं किसी की विपरीत बुद्धि होगी, थोड़ी प्रीत, थोड़ी कहीं और से प्रीत, कहीं वस्तु व्यक्ति वैभवों से प्रीत और कहीं बाबा से प्रीत, मिक्स वाली बातें। जब
सबकी प्रीत बुद्धि होगी तो उस समय पे विनाश होता, तब तक झगड़े आदि लगते रहेंगे। विलायत वाले भी समझते हैं अभी मौत सामने है, कोई प्रेरक है। अब समझ रहे, अच्छे खासे रूप से समझ रहे, अब कोई प्रेरक है। परिस्थिति कहीं कहीं साथ नहीं दे रही, कोई प्रेरक है जो हमसे बॉम्ब्स बनवाते, परंतु कर क्या सकते। ड्रामा की नोंद है ना, अपनी ही साइंस बल से अपने कुल का मौत लाते हैं। बच्चे कहते हैं पावन दुनिया में ले जाओ, तो शरीरों को थोड़ी ले जाएंगे। अब हमने ही तो बाबा को कहा था, बाबा वही तो काम कर रहा है। बच्चे कहते हमें पावन दुनिया में ले चलो, और बाबा कहते अब ऐसे कैसे ले चलूँगा, शरीरों को थोड़ी ले जाएंगे। बाप कालों का काल है, लेके तो चलेगा हमारा कहा हुआ बोल, मीठे बच्चों का बोल बाबा कैसे नकार सकता है, मीठा बाबा। और इसलिए हाँ तो कर दिया, पर शरीर सहित थोड़ी ले जाएगा। यह बातें कोई नहीं जानते, कोई भी नहीं जानते। पता ही नहीं है कि हमने, हर मनुष्य आत्मा ने भक्ति में कहीं न कहीं भगवान को पुकारा था, ले चलो, मुक्ति दो, साथ ले चलो, सुखदाई दुनिया में ले चलो। वही तो काम हो रहा है। मेरुआ मौत, मल्लुक का शिकार, वह कहते विनाश बंद हो जाए, शांति हो जाए। अरे विनाश बिगर सुख शांति कैसे स्थापन होगी। इसलिए चक्र पर जरूर समझाओ। सीधा बाबा ने कोर्स के विषय को सामने ले आए बाबा। चक्र पर जरूर समझाओ, सृष्टि का चक्र कैसे फिर रहा है जरूर समझाओ। अभी स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं, बाबा ने कहा है। इस पर भी एक पुस्तक है, पुस्तक छपाओ, गेटवे टू शांति धाम सुख धाम, गेटवे ऑफ फलाना फलाना फलाना, बहुत सारे गेट्स है दुनिया में, पर यहाँ बाबा कहते गेटवे टू शांति धाम, गेटवे टू सुख धाम। इसका अर्थ भी नहीं समझते। है तो बहुत सहज, छपी थी ऐसी पुस्तक साकार बाबा के ज़माने में, है तो बहुत सहज, परंतु कोटों में कोई मुश्किल समझते। तुमको प्रदर्शनी आदि में कभी दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। तुम्हें प्रदर्शनी आदि में कभी दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। प्रजा तो बनती है ना, मंजिल बड़ी है, मेहनत लगती, मेहनत है याद की, उसमें बहुत फेल होते। याद भी अव्यभिचारी चाहिए। माया घड़ी घड़ी बुला देती, एक बाप से ही प्रीत, अव्यभिचारी याद। माया घड़ी घड़ी बुला देती। मेहनत भी कर, थोड़ी कोई विश्व के मालिक बन सकते, पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। हम सुखधाम के मालिक थे, अनेक बार चक्र लगाया, अब बाप को याद करना है। माया बहुत विघ्न डालती। बाबा के पास सर्विस के भी समाचार आते हैं। आज विद्युत मंडली को समझाया, आज यह किया, बाबा के पास समाचार आते रहते, सर्विस के समाचार। ड्रामानुसार माताओं का नाम बाला होना है। सेवाओं में ड्रामा ही ऐसा है। तब भी ड्रामा ऐसा था कि वाचा सेवा में कहीं हर जगह देखा जाए तो मेजोरिटी, कुछ एक अपवाद रूप छोड़े तो मेजोरिटी माताओं का नाम बाला। और आज भी सोशल मीडिया थ्रू भी सेवाएं जहाँ कहीं हो रही, माताओं का, टीचर्स। तब भी डायरेक्ट वाले प्रवचन में टीचर्स आगे, आज भी डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट वाले, ऑनलाइन वाले भाषण में भी टीचर्स आगे, चाहे वो मुरली रूपी गुरु गद्दी को संभालने की बात है, चाहे जनरल सेवाओं की बातें हैं। ड्रामा ही ऐसा है। अंत तक शायद यही सीनरीज देखनी होगी, अपने आप को तैयार कर लेने का। माताओं से ही, बहनों से ही मतलब नाम बाला होना है। तुम बच्चों को यह ख्याल रखना है, माताओं को आगे रखना है, आगे करना है।
यह है चैतन्य दिल वाला मंदिर। तुम चैतन्य में बन जाओगे, फिर तुम राज्य करते रहोगे। भक्ति मार्ग के मंदिर आदि फिर नहीं रहेंगे। चैतन्य में बने नहीं है ना, तो बाबा एग्जाम्पल रूप में मंदिर दिखाता है, याद करवाता है। चैतन्य दिल वाला, ऐसे तपस्वी बनो, ऐसे पुरुषार्थी बनो। और जब तुम बन जाओगे तो फिर ये स्थूल बातें नहीं रहेगी। तुम चैतन्य में बन जाओगे तो फिर तुम राज्य करते रहोगे। तपस्या का सीधा फल राज्य, अधिकार, प्राप्ति, प्रारब्ध। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। धारणा के लिए सार है, एक बाप से अव्यभिचारी प्रीत रखते रखते कर्मातीत अवस्था को पाना है। प्रीत और अव्यभिचारी आज का अंडरलाइन वाला होमवर्क। अव्यभिचारी प्रीत रखते कर्मातीत अवस्था को पाना है। इस पुरानी देह और पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य हो। पुरानी देह, पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य, असली आइसोलेशन, असली एकांतवास यही है। एक के अंत में खो जाना। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। आज बाबा ने चाहा है, भगवान की चाहना एक ही तो है विशेष। आज 2-3 बार बाबा ने कहा अव्यभिचारी प्रीत। तो कम से कम आज हम सिर्फ बाबा से अपने आप को जोड़ देंगे एकांत में, एक के अंत में। भले कारोबार कर लो, लौकिक कारोबार जो कुछ है, परंतु सिर्फ एक के अंत में खोते हुए, सिर्फ एक बाबा की याद में खोते हुए, तो अव्यभिचारी प्रीत मानी जाएगी वो। एक बाप से अव्यभिचारी प्रीत रखते रखते कर्मातीत अवस्था को पाना है। इस पुरानी देह, पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य हो। कोई भी कर्तव्य बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध नहीं करना है। युद्ध के मैदान में कभी भी हार नहीं खानी है। डबल अहिंसक बनना है, डबल अहिंसक बनना है। वरदान, अपनी रूहानी लाइट्स द्वारा, अपनी रूहानी लाइट्स द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। सहज सफलता मूर्त भव। जैसे साकार सृष्टि में जिस रंग की लाइट जलाते हो, साकार सृष्टि में जैसे उदाहरण दे रहे बाबा, जिस रंग की लाइट जला, तभी बाबा ने आगे लाइट्स कहा, लाइट नहीं, अपनी रूहानी लाइट्स, लाइटिंग्स, बहुवचन हो गया ये। तो जैसे साकारी सृष्टि में जिस रंग की लाइट जलाते हो वही वातावरण हो जाता। अगर हरी लाइट होती तो चारों ओर वही प्रकाश छा जाता। लाल लाइट जलाते हो तो याद का वायुमंडल बन जाता। ये पता चलता है अभी योग करना है, लाल लाइट है। जब स्थूल लाइट वायुमंडल को परिवर्तन कर देती है, याद करो आज बाबा ने याद करवाई है लाइट्स, इसलिए हमारी योग तपस्या बढ़ी। कुछ ही तो महीने हुए हैं ना, थोड़ा सा भूतकाल में जाओ, मन और बुद्धि को लेके 5 स्वरूप, 5 शक्तियाँ, 5 लाइट्स बाबा के कमरे में अनुभव किए थे हमने। वो शक्ति और गुण की अनुभूति के साथ 5 कलर्स। तो बाबा कहते जैसे स्थूल में लाइट वायुमंडल को परिवर्तन कर देती है, तो आप लाइट हाउस भी पवित्रता की लाइट व सुख की लाइट से वायुमंडल परिवर्तन करने की सेवा करो। आपकी लाइट पवित्रता की, सुख की और भी गुणों की।
सेवा करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्थूल लाइट आंखों से देखते हैं, रूहानी लाइट अनुभव से जानेंगे। हमारी रूहानी लाइट एक तो कौन से कलर की है? पूरे विश्व में आनंद के प्रकंपन फैलाने हैं। अपने अंदर से बाप दादा से प्राप्त पावरफुल ग्रीन एनर्जी औरों तक पहुंचाओ। विश्व की हर आत्मा अपने मन और विचारों से ग्रीन हो जाए, आनंदित हो जाए। अथाह शक्ति की किरणें देनी है। रेड गोल्डन कलर, परमधाम वाला कलर, वो लाइट फैलाओ, दृश्य देखते रहे। बाबा चाहते स्थूल लाइट आंखों से देखते, रूहानी लाइट वो अनुभव करें। स्लोगन है, व्यर्थ बातों में समय और संकल्प गंवाना यह भी अपवित्रता है। सीरियस वाली बात हो गई है। व्यर्थ बातों में समय और संकल्प गंवाना यह भी अपवित्रता है। सोचना आज का स्लोगन, इसके बारे में मंथन करना।